ये समझ लिया जाए नदीम चंद साहब के पीपल्स पार्टी पीटीआई कहीं आगे चल के किसी सियासी मोड़ पर मिल बैठकर हुकूमत साजी का हिस्सा भी बन सकती हैं। बिल्कुल जी, इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ भी हो सकता है। ये मैं तो कभी इस बात पे बिलीव ही नहीं करता कि ये नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ सब कुछ हो सकता है। वो मुल्क के लिए, कौम के लिए, इस मुल्क के सालमियत के लिए जो भी बेहतर हो वो होना चाहिए। नदीम साहब, आपने डायलॉग की बात की। अगर हम कुछ रोज पहले देखें तो बड़ा एक क्योस की कैफियत थी, एक बड़ी लड़ाई झगड़े की कैफियत थी। नजर नहीं आता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी इशू पे हुकूमत के साथ या बड़ी सियासी जमातों के साथ मिलकर बैठेगी। लेकिन केपीके के अंदर जरगा की अगर बात हुई, वहाँ भी तमाम सियासी जमातें मिल बैठी, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला केपीके इकट्ठे मिल बैठे। आज कमेटी में बैठना और कल दोबारा कमेटी का इजलास तलब किया जाना, आप समझते हैं सियासत के अंदर जो एक इंतहा पसंदाना रवैया था उससे भी पीछे हटने के इम्कानात बढ़ रहे हैं? देखिए जी, मेरे जैसा या मेरे जैसे और लोग यहाँ सोसाइटी में जो डेमोक्रेसी पे बिलीव रखते हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनके लिए तो ये बहुत से खुशाइंद बात है। और जहाँ मैं तो पहले दिन से कहता हूँ कि डायलॉग के बगैर, पॉलिटिक्स में एंगेजमेंट के बगैर मामलात आगे नहीं चलते। आपके 2/3 मेजॉरिटी भी हो तो आपको आगे लेके आपको चलना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अब अंदाजा हो गया होगा कि अल्टीमेटली इस मुल्क में हमने डायलॉग के साथ पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ मिला के उनके साथ बैठ के मामला चलाए जा सकते हैं। तो अगर वो केपीके का अल्लाह करे वहाँ भी अमन हो जाए, वहाँ जिरगा कामयाब हो जाए और वफाक में भी जिस तरह आज पॉलिटिकल जमातें सारी देखें, तो हमारे अवाम भी सुख का सांस लें, हमारा मुल्क आगे चले, हम इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल जाएं, हम हमारे जो मसाइल हैं, जो खित्ते में हमारे मुल्क में हमें खारजी मसाइल हैं, उन चीज़ों से हम निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप मेच्योरिटी का मुजाहरा करेंगे और यही दानिशमंदी है, तो मलिक साहब कौमें वही तरक्की करती हैं जहाँ हम आपस में बैठ के आप बेहतर काम। अब वो दौर चला गया, ये 2024 है। अब 1988 या 85 नहीं है। वो लड़ाई भी देखें, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के बाद फिर भी MRD मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा ने उन्हीं लोगों के साथ मिलकर चलाई जो पहले फांसी का मुतालबा, हुकूमत के जाने का मुतालबा करते, तहरीक चलाने का। तो उसके बाद देख लें, फिर बीबी की शहादत के बाद फिर चौधरी परवेज लाई या उन्हीं लोगों के साथ बैठ के हमने हुकूमत चलाई। क्योंकि मुल्क के लिए आपको कई अपने जाती इश्यूज को पीछे करना पड़ता है, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं।